सीक्रेट अड्डा बन चुके व्हाइट हाउस के बंद कमरों में आखिर ऐसा कौन सा खौफनाक मास्टर प्लान पकड़ा है जिसने पूरे मिडल ईस्ट की रातों की नींदें उड़ा दी है। जिस अमेरिका की उंगलियों के इशारे पर दुनिया की सरकारें बदल जाया करती थी, आखिर वही अमेरिका आज इजराइल के सामने घुटने टेक कर जी हजूरी करने को क्यों मजबूर हुआ है। व्हाइट हाउस में 90 मिनट तक खींची ट्रंप और नेतन्याहू की उस सीक्रेट मीटिंग का वो कौन सा सच है जिसने तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है, और आखिर क्यों अमेरिका खुद को सुपर पावर कहने का ढोंग तो कर रहा है, लेकिन तेहरान के एक ही वार से उसके दम्भ का गुब्बारा पंचर हो चुका है। क्या ये बंद कमरे की डील किसी महायुद्ध का आगाज है, या फिर अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए कोई आखिरी और गंदी चाल चलने वाला है। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24x7 का बेहद खास शो विश्व युद्ध। सुपर पावर बनने का ढोंग रचने वाले अमेरिका आज दुनिया के नक्शे पर महज एक कठपुतली बनकर रह गया है। जो व्हाइट हाउस कभी पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने की शेखी बगाड़ता था, आज वही वॉशिंगटन इजराइल के इशारों पर जी हजूरी करने को मजबूर दिख रहा है। खुद को डील मेकर कहने वाले राष्ट्रपति ट्रंप साहब की हालत ये हो गई है कि वो ना तो घर के रहे और ना ही घाट के। एक तरफ ईरान से बातचीत की भीख मांगते, तो दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने घुटने टेक कर उनकी हर जिद का दस्तखत करते हैं। मंगलवार को व्हाइट हाउस के बंद कमरों में लगभग 90 मिनट तक चले इस तथाकथित मास्टर प्लान की असलियत ये है कि अमेरिका अपनी गिरती साख और उजड़ती कूटनीति पर लीपापोती करने की नाकाम कोशिशें कर रहा था। दुनिया के चौधरी बनने का ये ढोंग अब बेनकाब हो चुका है, जहां अमेरिका की कोई अपनी नीति नहीं बची, बल्कि वो सिर्फ इजराइल की धुन पर नाचने वाला एक प्यादा बनकर रह गया है। अमेरिका के इस दोहरी चाल की धज्जियां तो तब उड़ गई जब व्हाइट हाउस के शीश महल में बैठकर ट्रंप युद्ध का ड्रामा रच रहे थे और तेहरान ने उनके खोखले दावों की हवा निकाल दी। अमेरिका अपनी पुरानी आदत के मुताबिक पीठ पीछे छुरी घोंपने और सामने मीठी बातें करने का ढोंग कर रहा था। ट्रंप प्रशासन एक तरफ तो तेहरान के कदमों में कूटनीति का कालीन बिछाकर गिड़गिड़ा रहा था, तो दूसरी तरफ तेहरान को डराने के लिए पीछे से भारी भड़कम सैन्य जमावड़ा कर रहा था। लेकिन अमेरिका का ये बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाला रवैया उस वक्त बेनकाब हो गया जब जॉर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी और वॉशिंगटन के दम्भ का गुब्बारा एक ही झटके में पंचर हो गया। मिसाइलों के इस करारे थप्पड़ के बाद ट्रंप हमेशा की तरह सिर्फ गीदड़ भभकी और खोखली चेतावनियों के पीछे छिपते नजर आए, जिससे ये साफ हो गया कि अमेरिका के पास केवल बड़ी बड़ी बातें हैं, हिम्मत नाम की कोई चीज ही नहीं। इस 90 मिनट की नौटंकी के तथाकथित महाशक्ति अमेरिका और उसका साथी, उसका जिगरिया इजराइल ईरान के खिलाफ 3 विकल्पों की घुट्टी पीते रहे, लेकिन हकीकत यह है कि उनके पास कोई ठोस रास्ता ही नहीं बचा है। बंद कमरों में घंटों मातापच्ची करने के बाद भी ट्रंप और नेतन्याहू सिर्फ 3 रास्ते, कूटनीतिक, आर्थिक प्रतिबंध का घिसा पिटा जाल और सैन्य कार्रवाई की खोखली धमकी के बीच चक्कर गिनी बने रहे। एक्सियोस और एक रिपोर्ट के मुताबिक चीख चीख कर ये रिपोर्ट कह रही है कि अमेरिका अपनी पुरानी बुरी आदतों से बाज नहीं आ रहा है, जहां वो बातचीत का नाटक भी करता है और पाबंदियों का हंटर भी चलाता है। लेकिन ईरान भी अच्छी तरीके से अब ये पूरा ट्रंप साहब का पैटर्न समझ चुके हैं कि अमेरिका इन 3 विकल्पों वाली थैली में सिवाय बड़बोलेपन और खोखले दावों के और कुछ नहीं डाल सकता। वॉशिंगटन की कूटनीति आज उस मोड़ पर आकर खड़ी हुई है जहां उससे
उगलते बन रहा है और ना निकलते, और वो अपनी फजीहत छिपाने के लिए बैठकों का पाखंड कर रहा है। व्हाइट हाउस की इस गुप्त बैठक में अमेरिका का दोहरा चेहरा उस वक्त बेनकाब हो गया जब उसके खास दूत कूटनीति का नाटक रचने के लिए तेहरान के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जैसे ट्रंप के चहेते दूत पर्दे के पीछे से ईरानी अधिकारियों के सामने मिन्नतें कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन वॉशिंगटन की नीयत में खोट होने के कारण बातचीत का हर तीर हवा में गायब हो गया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप के चेहरे से नकाब उतारते हुए सीधे सीधे कह दिया कि तेहरान कभी अमेरिका के इस झांसे में नहीं आने वाला। नेतन्याहू को अच्छी तरह पता है कि अमेरिका का ये तथाकथित शांति समझौता सिर्फ अपनी नाकामियों को ढकने का एक जरिया है। ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं से 1 इंच भी पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका की इस हाथी के दांत दिखाने की कुछ और खाने की कुछ और वाली चालबाजी कूटनीति को कई दशक पहले ही पूरी तरीके से समझ चुका है। अमेरिका की बेवकूफ़ी का आलम यह था कि बैठक में वो ईरान की घरेलू राजनीति के ख्याली पुलाव पकाकर अपनी नाकामी का जश्न मना रहा था। ट्रंप और नेतन्याहू बंद कमरे में बैठकर ईरान के आंतरिक सत्ता संघर्ष और वहां के आर्थिक संकट पर अपनी मनगढ़ंत रोटियां सेकने की कोशिश में लगे थे। इजरायली अधिकारियों ने वॉशिंगटन के दरवाजों में बड़े बड़े दावे किए कि तेहरान का एक धड़ा आर्थिक तबाही से डर रहा है, तो दूसरा कट्टरपंथी धड़ा सैन्य के दम पर हुकूमत चलाने पर अड़ा है। हद तो तब हो गई जब अमेरिका ने इजराइल की उस अनगढ़ गपशप पर भी भरोसा कर लिया जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा अली खामनेई के वजूद पर ही सवाल उठाए गए। यह अमेरिका की पुरानी फितरत रही है, ये आप भी जानते हैं और हम भी, कि जब अपनी चालें पस्त हो जाएं तो वो दुश्मनों के घर में आग लगाने की झूठी उम्मीदें पालकर खुद को दिलासा देता है, जबकि हकीकत में उसकी अपनी साख पूरी तरीके से भस्म हो चुकी है। सुपर पावर का दावा करने वाले अमेरिका की मजबूरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नेतन्याहू ने वॉशिंगटन के दिल में खड़े होकर ट्रंप को नक्शे दिखाकर पाठ पढ़ाया। व्हाइट हाउस की मेज पर नेतन्याहू ने सीरिया का नक्शा बिछाकर ट्रंप को इजराइल और तुर्की की सैन्य मौजूदगी की तुलना करके ऐसा समझाया जैसे कि नादान बच्चे को सिखाया जाता हो। अमेरिका की ढीली कूटनीति और लाचारी का फायदा उठाते हुए इजराइल ने साफ कह दिया कि वो दक्षिण सीरिया में जिहादी समूहों का डर दिखाकर बफर जोन पर अपना कब्जा जमाए रखेगा और अमेरिका मुक्तदर्शक बनकर सिर हिलाता रहा। जो अमेरिका दुनिया भर में मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की दुहाई देता फिरता है, वो अपने आका इजराइल के अवैध कब्जों के आगे पूरी तरीके से नतमस्तक दिखा। ये बैठक इस बात का जीता जागता सबूत है कि ट्रंप प्रशासन की अपनी कोई स्वतंत्र नीति है ही नहीं और वो मिडल ईस्ट में इजराइल की हर गुंडागर्दी पर अपनी मुहर लगाने के लिए मजबूर है। इतना ही नहीं, अमेरिका अपनी बांटो और राज करो की गंदी नीति को चमकाने के लिए सऊदी अरब को भी इस आग में झोंकने का ताना बाना बुन रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू ने बंद कमरे में संभावित अमेरिकी सऊदी परमाणु समझौते का लालच देकर अपनी स्वार्थी क्षेत्रीय रणनीति को साधने की चाल चली। ट्रंप का असली मकसद सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंध सामान्य करने की आड़ में अपने राजनीतिक फायदे बुनना और मिडल ईस्ट में अपनी ढहती हुई सल्तनत को बचाना है। लेकिन दुनिया अब अमेरिका के इस लुभावने जालों और मीठे जहर को अच्छी तरीके से पहचान चुकी है। अमेरिका सोचता है कि वो परमाणु सौदे का झुंझुना दिखाकर अरब देशों को अपने इशारों पर नचा लेगा, लेकिन हकीकत ये है कि उसकी इस बाजारू कूटनीति की पोल अब खुल चुकी है, जहां वो केवल अपने रक्षा ठेकेदारों की जेबें भरने और इजराइल को सुरक्षा कवच देने के लिए पूरे क्षेत्र की शांति को दांव पर लगा देता है। इस बैठक का सबसे बड़ा और करारा थप्पड़ तो अमेरिका के उस घमंड पर पड़ा जो अपनी खैरत और सैन्य सहायता के दम पर पूरी दुनिया को दिखाता आया है। नेतन्याहू ने ट्रंप, उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस साहब और विशेष दूतों के मुंह पर साफ कह दिया कि इजराइल अब अमेरिका की तथाकथित खैरात पर अपनी निर्भरता खत्म करने जा रहा है। सदियों से अमेरिका फर्स्ट का ढोल पीटने वाले ट्रंप के सामने इजराइल ने साफ कह दिया कि वो अगले 1 दशक में अमेरिकी सैन्य सहायता की भीख लेना बंद कर देगा।
जो अमेरिका को यह समझाता है कि अपनी डॉलर कूटनीति और हथियारों के दम पर वो इजराइल को अपनी उंगलियों पर नचाएगा। आज उसी अमेरिका को इजराइल ने उसकी असली औकात दिखा दी है। यहाँ तो दोस्त ही दोस्त ना रहा। वॉशिंगटन के हुक्मरानों के लिए इससे शर्मनाक बात और क्या ही हो सकती है कि उसका सबसे करीबी सहयोगी ही उनकी दी हुई खैरात को लात मारने का रोड मैप तैयार कर रहा है। इजराइल का अमेरिका पर से भरोसा इस कदर उठ चुका है कि वह अब वॉशिंगटन के रक्षा उद्योग की पूरी कबाड़ टेक्निकों को खारिज करने में लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के उस घमंड की धज्जियां उड़ चुकी हैं जो वो अपने F-35 लड़ाकू विमान को लेकर पूरी दुनिया के सामने बगाड़ता था। नेतन्याहू ने अपनी रक्षा इंडस्ट्री को साफ संदेश दे दिया है कि अगले 10 सालों में नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का विकास शुरू करो और अमेरिका की बैसाखियों को फेंक दो। जिस F-35 को अमेरिका अपनी ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक मानता था, आज उसी को इजराइल बेकार समझकर उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। यह अमेरिका की टेक्नोलॉजी और सैन्य वर्चस्व के गाल पर तमाचा है, जिसकी गूंज पूरे पेंटागन में सुनाई दे रही है और ट्रंप प्रशासन बेबस होकर अपनी घटती साख का तमाशा देख रहा है। अमेरिका की इस पूरी फजीहत में तो तड़का तब लगा जब इजराइल के मंत्रियों ने ही ट्रंप साहब के तथाकथित ईरान समझौते को सड़क पर लाकर नीलाम कर दिया। ट्रंप प्रशासन जिस शांति के समझौते के झूठे सपने बुन रहा था, इजरायली मंत्रियों ने सार्वजनिक रूप से उसकी धज्जियां उड़ा दी और ट्रंप की नीतियों को बकवास करार दे दिया। इस बेइज्जती से बौखलाए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भले ही गुस्सा दिखाकर अपनी भड़ास निकाली हो, लेकिन इससे वॉशिंगटन की लाचारी छिप नहीं सकती। नेतन्याहू ने अपनी यात्रा के दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से अलग अलग मुलाकातें करके ये साबित कर दिया कि अमेरिका के मंत्री सिर्फ हाजिरी बजाने के लिए बैठे हैं। अमेरिका का ये हाल हो गया है कि उसके अपने घर में उसी की नीतियों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ट्रंप की तथाकथित मजबूत सरकार सिर झुकाकर इजराइल के हर नखरे को बर्दाश्त कर रही है। इस 90 मिनट की पूरी बैठक का हिसाब यही है कि अमेरिका आज दुनिया के सामने एक खोखले, बेबस और दिशाहीन मुल्क के रूप में खड़ा हुआ है। ट्रंप और नेतन्याहू की ये बैठक मिडल ईस्ट में शांति लाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अपनी गिरती साख और नाकामियों पर पर्दा डालने का एक नाटक मात्र है। अमेरिका ना तो ईरान को डरा पा रहा है, ना ही वो अपने सहयोगियों को साथ दे पा रहा है। उसकी हालत आज उस लाचार तमाशबीन जैसी हो गई है जो खुद के बनाए दलदल में फंसता जा रहा है। गीदड़ भपकियों, नाकाम पाबंदियों और घुटने टेक कूटनीति के दम पर महाशक्ति बनने का दावा करने वाला अमेरिका आज पूरी दुनिया के सामने हंसी का पात्र बन चुका है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अमेरिका चाहे जितनी भी कूटनीति और युद्ध का नाटक कर ले, उसका असली चेहरा दुनिया देख चुकी है। पूरी दुनिया को अपनी धौंस दिखाने वाला ये मुल्क आज अपने ही बुने हुए जाल में तड़प रहा है और उसकी तथाकथित दादागिरी का अंत अब बहुत करीब दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका का ये घमंड कि वो मिडल ईस्ट का अकेला भाग्य विधाता है, आज तेहरान के कदमों में दम तोड़ चुका है। व्हाइट हाउस में गलियारों में बैठकर जो अमेरिका हुक्मरान पूरी दुनिया को लोकतंत्र और शांति का उपदेश देते हैं, आज वही वॉशिंगटन इजराइल के गुप्त एजेंडों और रणनीतिकारों की कठपुतली बना घूम रहा है। ट्रंप का तथाकथित डील मेकिंग का हुनर उस वक्त पूरी तरीके से बेनकाब हो गया जब ईरान ने अमेरिका की हर खोखली धमकी को नाकार दिया और अमेरिका के पास सिवाय हाथ मलने के कोई रास्ता नहीं बचा। वॉशिंगटन ने सोचा था कि वो अपनी पुरानी धोसिया नीति के दम पर तेहरान को घुटनों पर ला देगा, लेकिन आज स्थिति ये है कि अमेरिका खुद अपनी गिरती साख को बचाने के लिए इजराइल के दरवाजे पर गिड़गिड़ा रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर अमेरिका अपनी गलतियों का मटका दूसरों के सिर पर फोड़ने की नाकाम कोशिश में जुटा है, लेकिन उसकी ये पैतरेबाजी अब पूरी तरीके से बेअसर साबित हो रही है। ट्रंप साहब का ये ढोंग भी कमाल का है, जहां एक तरफ उनकी दूत शांति का झुनझुना लेकर घूम रहे हैं और दूसरी तरफ पेंटागन में जंग के नक्शे तैयार किए जा रहे हैं। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जैसे ट्रंप के चहेते दूत ईरान के साथ बातचीत का झूठा नाटक रचकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन ईरान भी इस अमेरिकी चालबाजी को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। उसे पता है कि वॉशिंगटन का हाथ मिलाने का न्योता असल में पीठ में खंजर घोंपने की साजिश से ज्यादा और कुछ नहीं है। अमेरिका की नीति में ना कोई ईमानदारी है, ना ही कोई स्पष्टता, बस वो समय काटने और इजराइल को रणनीति बनाने का मौका देने का घिनौना खेल खेल रहा है। यही वजह है कि कूटनीति की मेज पर बैठकर भी अमेरिका के हाथ खाली के खाली हैं और उसकी हर चाल उसी पर उल्टी पड़ती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, अमेरिका की नौटंकी की हद तो तब पार हो गई जब उसने अपने सैन्य अड्डों की सुरक्षा के नाम पर भारी भरकम दंभ भरा, लेकिन तेहरान की मिसाइलों ने एक ही झटके में उसके सारे दावों की हवा निकाल दी। जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का गिरना कोई मामूली हमला नहीं था। यह अमेरिका के मुंह पर वो करारा तमाचा था जिसने वॉशिंगटन की कथित अजयता के गुब्बारे को फोड़ दिया। मिसाइलें गिरी, धुओं का गुब्बारा उठा और हमेशा की तरह महाशक्ति अमेरिका केवल बड़बोले बयानों और खोखले धमकियों का सहारा लेता हुआ दिखाई दिया। ट्रंप ने गरजते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी तो दी, लेकिन उस चेतावनी के पीछे छिपा हुआ अमेरिकी खौफ पूरी दुनिया को साफ साफ दिखाई दे रहा था। अमेरिका की हालत आज उस कागजी शेर जैसी हो गई है जो दहाड़ता तो बहुत जोर से है, लेकिन शिकार करने की हिम्मत उसमें रत्ती भर भी नहीं बची। इस 90 मिनट के गुप्त ड्रामे में 3 विकल्पों का जो ढिंडोरा पीटा गया वो अमेरिका की रणनीतिक कंगाली का सबसे बड़ा सबूत है। कूटनीति, आर्थिक प्रतिबंध और सैन्य कार्रवाई, ये तीनों वही पुराने घिसे पिटे हथियार हैं जिन्हें अमेरिका दशकों से इस्तेमाल करके नाकाम होता रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खबरों ने यह साफ कर दिया कि व्हाइट हाउस में रणनीतिक गहराई नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। ट्रंप और नेतन्याहू घंटों तक एक ही गोल चक्कर में घूमते रहे और नतीजा शून्य निकला। अमेरिका सोचता था कि वो आर्थिक प्रतिबंधों का हंटर चलाकर ईरान के लोगों को भूखा मार देगा और तेहरान झुक जाएगा, लेकिन वो भूल जाता है कि ईरान जैसी स्वाभिमानी कौम पाबंदियों की आग में तपकर और ज्यादा मजबूत हुई है। वॉशिंगटन का यह भ्रम अब उस पर ही भारी पड़ रहा है और उसकी नीतियां अब उसे केवल किताबों तक सीमित रह गई हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी वॉशिंगटन के बंद कमरों में जाकर ट्रंप के गाल पर कूटनीतिक तमाचा जड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नेतन्याहू ने ट्रंप के दूतों की कोशिशों को सरेआम खारिज करते हुए साफ कर दिया कि तेहरान कभी अमेरिका के ऐसे लचर और बेतुके समझौते को स्वीकार करेगा ही नहीं। नेतन्याहू को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि ट्रंप प्रशासन की कूटनीति सिर्फ कागजी शेरों का जमावड़ा है जो अपनी नाकामी छिपाने के लिए बैठकों का ढोंग रचता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी वॉशिंगटन के बंद कमरों में जाकर ट्रंप के गाल पर कूटनीतिक तमाचा जड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नेतन्याहू ने ट्रंप के दूतों की कोशिशों को सरेआम खारिज करते हुए साफ कर दिया कि तेहरान कभी अमेरिका के ऐसे लचर और बेतुके समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। नेतन्याहू को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि ट्रंप प्रशासन की कूटनीति सिर्फ कागजी शेरों का जमावड़ा है जो अपनी नाकामी छिपाने के लिए बैठकों का ढोंग रचता है। अमेरिका सोचता था कि वो इजराइल को अपने बनाए जाल में फंसाकर रखेगा, लेकिन जहां तो गुरु गुड़ ही रहा और चेला शक्कर हो गया वाली कहावत सच हो जाती है। इजराइल अब अमेरिका के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी नीतियां थोप रहा है और खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाला अमेरिकी लाचार होकर सिर्फ हामी भरने के सिवाय कुछ और कर नहीं पा रहा है। व्हाइट हाउस की इस बंद कमरा बैठक में ईरान की अंदरूनी राजनीति को लेकर जो मनगढ़ंत बातें की गई वो अमेरिका की बेतुकी बेवकूफी का जीता जागता प्रमाण है। ट्रंप और उनके सलाहकार इस मुगालते में जी रहे थे कि ईरान के भीतर का आर्थिक संकट और सत्ता का तथाकथित संघर्ष तेहरान को तबाही की ओर ले जाएगा। इजरायली अधिकारियों ने वॉशिंगटन के दरबार में अपनी पसंदीदा कहानियां सुनाई कि ईरानी नेतृत्व के भीतर फूट पड़ चुकी है और कड़ा रुख अपनाने वाला धड़ा ही देश को चला रहा है। अमेरिका ने इन बकवास बातों को ऐसे सच मान लिया जैसे कोई डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया। वॉशिंगटन अपनी नीतियां अपनी जमीनी हकीकत पर बनाने के बजाय दुश्मनों के घर टूटने के झूठे सपनों पर टिकाए बैठा है जो उसकी घटिया दर्जे की खुफिया एजेंसी की नाकामी को उजागर करता है। ईरान के सर्वोच्च नेता
मुश्तबा खामनेई को लेकर जिस तरह की अनुष्ट अफवाहें इजरायली अधिकारियों ने वॉशिंगटन के मेज पर परोसी है, जो रखी गई हैं ट्रंप को खुश करने के लिए, उस पर अमेरिका का ताली बजाना उसकी मानसिक लाचारी को दिखाता है। इजरायली अधिकारियों ने दावा किया है कि खामनेई जीवित हैं, लेकिन उन्हें किसी ने देखा नहीं, और इस गैर जिम्मेदाराना बयान को अमेरिका ने बिना किसी जांच परख के तवज्जो दे डाली है। यह अमेरिका की वही पुरानी गंदी आदत है जहां वो युद्ध और तनाव फैलाने के लिए किसी भी तरह की झूठी और फर्जी खबरों का सहारा लेने से पीछे नहीं हटता। इराक से लेकर सीरिया तक अमेरिका ने हमेशा झूठे दावों के दम पर तबाही मचाई है, लेकिन आज का ईरान इराक या सीरिया नहीं है। अमेरिका की ये फितरत अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है, और उसके इन खोखलो दावों पर अब उसका अपना देश भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। मिडल ईस्ट के नक्शे को लेकर जिस तरह नेतन्याहू ने ट्रंप को ट्यूशन पढ़ाया, वो अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए बेहद शर्मनाक है। बैठक में नेतन्याहू ने सीरिया का नक्शा खोलकर ट्रंप को इजराइल और तुर्की के सैन्य प्रभाव का अंतर ऐसा समझाया जैसे किसी स्कूल के बच्चों को भूगोल पढ़ाया जा रहा, जो अमेरिका को खुद को दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिकार कहलाता फिरता है, उसके राष्ट्रपति को एक दूसरे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर बताता है कि मिडल ईस्ट में कौन कहां खड़ा है, तो फिर अमेरिका किस बात का सुपर पावर है? अगर उसे नेतन्याहू से, अगर उसे इजराइल से ही ये जानना है कि मिडल ईस्ट में तनाव कहां कहां पर है, मैप खोलकर नेतन्याहू को बुलाया जाता है, तो अमेरिका ट्रंप साहब सुपर पावर किस बात के हैं? नेतन्याहू ने खुलेआम अमेरिका के मुंह पर कहा कि इजराइल सीरिया के बफर जोन से अपनी सेना कभी नहीं हटाएगा और जिहादी खतरों का बहाना बनाकर वो अपनी मनमानी जारी रखेगा। इस पूरे वाक्य के दौरान अमेरिका की बोलती बंद रही, जो ये साबित करती है कि वॉशिंगटन अब मिडल ईस्ट में सिर्फ एक मुंशी का काम कर रहा है, जिसकी अपनी कोई रीढ़ ही नहीं बची। सऊदी अरब के साथ संभावित अमेरिकी सऊदी परमाणु समझौते का दाव भी अमेरिका की उसी फूट डालो और राज करो वाली अनौपचारिक मानसिकता का हिस्सा है। ट्रंप चाहते हैं कि वो सऊदी अरब को परमाणु टेक्निक और सुरक्षा का लालच देकर इजराइल के साथ उसके रिश्ते सामान्य करवा दे और इसका पूरा श्रेय खुद लूट ले। लेकिन अमेरिका की एक तीर से दो शिकार करने की चालाकी अब पुरानी पड़ चुकी है। अरब देश अभी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि अमेरिका के वादे केवल हवा हवाई होते हैं और चुनाव खत्म होते ही वो अपने सहयोगियों को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं। अमेरिका की इस खोखली सौदेबाजी की दुकान में अब कोई खरीदार नहीं बचा, क्योंकि उसकी नीतियां शांति के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी रक्षा कंपनियों की जेबें भरने और इजराइल के वर्चस्व को कायम रखने के लिए बनाई जाती है। इस पूरी बैठक का सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब इजराइल ने अमेरिका से मिलने वाली अरबों डॉलर की सैन्य सहायता को अगले एक दशक में पूरी तरह ठुकराने का प्लान ट्रंप के मुंह पर दे मारा। नेतन्याहू ने ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के सामने साफ शब्दों में कहा कि इजराइल अब अमेरिकी खैरात और बैसाखियों के सहारे नहीं रहना चाहता। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया के तर्ज पर इजराइल ने अमेरिका की उस आर्थिक और सैन्य मदद को लात मारने का फैसला किया जिसके दम पर उसने सालों से मिडल ईस्ट में तांडव मचाया था। अमेरिका सोचता था कि डॉलर बांटकर वो इजराइल का आका बना रहेगा, लेकिन इजराइल ने उसकी इस खुश महफी को एक झटके में ध्वस्त कर दिया। वाशिंगटन के हुक्मरानों के लिए इससे बड़ी बेइज्जती और क्या ही हो सकती है कि उनका सबसे लाडला दोस्त ही अब उनकी दी हुई मदद से पल्ला झाड़ रहा है। इजराइल का ये फैसला कि अब अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान पर निर्भर रहने के बजाय खुद के स्वदेशी फाइटर जेट्स बनाएगा, अमेरिकी रक्षा उद्योग के गाल पर बहुत बड़ा तमाचा है। एक रिपोर्ट खुलासा करती है कि अमेरिका के उस घमंड की धज्जियां उड़ गई हैं जिसके दम पर पेंटागन पूरी दुनिया में अपने हथियारों का बाजार चलाता था। नेतन्याहू ने अपनी रक्षा इंडस्ट्री को अगले 10 सालों में नई रीढ़ के विमान तैयार करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। वो अमेरिका की गिरती सैन्य टेक्निक साख का सबसे बड़ा सबूत है। जिस F-35 को अमेरिका दुनिया का सबसे घातक हथियार बनाकर दूसरे देशों को अरबों डॉलर में बेचता आया, आज उसका सबसे करीबी सहयोगी ही उसे अविश्वसनीय मानकर खारिज कर रहा है।
अमेरिका की सैन्य तकनीक का ये पतन दिखाता है कि वॉशिंगटन अब न केवल कूटनीति में पिछड़ रहा है बल्कि हथियारों की रेस में भी अपनी चमक खो रहा है। अमेरिका की इस गिरती साख के बीच उसके अपने घर में बची खींचतान ने पूरी दुनिया के सामने उसका तमाशा बना दिया है। ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित ईरान समझौते को लेकर जब इजरायली मंत्रियों ने सरेआम मीडिया में आकर उसकी धज्जियां उड़ाने की शुरू की तो अमेरिका की लाचारी खुलकर सामने आ गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को इजरायली मंत्रियों ने इस बयानों पर अपनी भड़ास निकालनी पड़ी, लेकिन इस गुस्से के पीछे अमेरिकी सत्ता की बेबसी साफ झलक रही थी। जो अमेरिका दुनिया भर के राष्ट्रपतियों को धमकियां देता आया है, वो अपने घर में इजराइल के छोटे छोटे मंत्रियों की आलोचना सहने को मजबूर खड़ा रहा। नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में रुककर अमेरिका के विदेशी मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के साथ जो अलग अलग बैठकें की, वो अमेरिकी प्रशासन के भीतर बड़ी भगदड़ और अविश्वास को पूरी तरह उजागर करती है। ये 90 मिनट की तथाकथित हाई प्रोफाइल बैठक असल में एक डूबते हुए जहाज को बचाने की दो लाचार कप्तानों की नाकाम कोशिश मात्र थी। वॉशिंगटन के शीश महल में बैठकर ट्रंप और नेतन्याहू ने जो कागजी किले बनाए वो तेहरान की एक ही मिसाइल की गूंज से ढहने लगे हैं। अमेरिका की स्थिति आज उस घर का ना घाट का वाले इंसान जैसी हो गई है जो शांति का मसीहा भी बनना चाहता है और युद्ध का सौदागर भी। ईरान के खिलाफ उसके 3 विकल्प, चाहे वो कूटनीति का झांसा हो, आर्थिक नाकेबंदी का अत्याचार हो या फिर सैन्य कार्रवाई का घमंड हो, पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो चुका है। दुनिया अब अमेरिका के इस फर्जी महाशक्ति वाले चेहरे को पहचान चुकी है और वॉशिंगटन का यह नाटक अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। अमेरिका चाहे जितनी भी गठबंधन बना ले और जितनी भी बंद कमरों में गुप्त बैठकें कर ले, मिडल ईस्ट में उसकी राजनीतिक और रणनीतिक हार तय हो चुकी है। ट्रंप की तथाकथित अमेरिकी फर्स्ट की नीति असल में अमेरिका लास्ट बनकर रह गई है, जहां वॉशिंगटन को हर मोड़ पर बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। ईरान के साथ युद्ध करने का साहस पेंटागन के पास है ही नहीं और शांति से समझौता करने की नीयत वॉशिंगटन की नहीं है। इस भयंकर असमंजस में अमेरिका को एक ऐसी बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अमेरिका की दादागिरी के दिन अब ढल चुके हैं और वॉशिंगटन का यह दम्भ बहुत जल्द इतिहास के पन्नों में अपनी नाकामी के किस्से दर्ज कराने वाला है। अंत में यही कहा जा सकता है कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। व्हाइट हाउस में 90 मिनट तक चले इस भारी भरकम ड्रामे का नतीजा सिवाय फजीहत और नाकामी की और कुछ नहीं निकला। अमेरिका ने अपने हर चाल से यह साबित कर दिया कि उसके पास तेहरान का कोई तोड़ नहीं है और वो केवल अपने घमंड के बोझ तले दब कर रह गया है। दुनिया को झुकाने का सपना देखने वाले वॉशिंगटन आज खुद इजराइल के इशारों पर झुक रहा है और ईरान के बुलंद हौसलों के आगे पूरी तरीके से पस्त नजर आ रहा है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा बेहद खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।